नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है, यूपीएससी में तो एंशियंट हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चन होंगे। बाकी सारे जो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री या फिर जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यूपीएससी में। तो यहाँ पूछा गया पारमिता शब्द, इसका सही मतलब क्या है। सही विवरण, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ या फिर वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय या फिर परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, या फिर आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, जो पारमिता शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, परम शब्द से बना है। ठीक है, ये तो परम शब्द तो आप जानते ही हैं, यानी उत्कृष्ट, एक ऐसी अवस्था, उच्च अवस्था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से ये शब्द संबंधित है कि मतलब कुछ ऐसे गुणों की उत्कृष्ट अवस्था जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो उन गुणों का विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये बताना है कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से, या फिर शैव मत से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जैन मत से। ठीक है, तो जैन में आप देखते होंगे श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जैन संप्रदाय जो है उसका एक उप संप्रदाय है जिसको कहते हैं स्थानकवासी। ठीक है, और उसकी मान्यता, स्थानकवासी जो उप संप्रदाय है उनकी मान्यता है कि ईश्वर जो है वो निराकार है और मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु तो अवतरित होंगे, यानी जो भगवान बुद्ध का अगला जो अवतार होगा वो किस नाम से होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। तो अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि। तो भावी बुद्ध यानी भविष्य में बुद्ध का जन्म जो होगा वो किस नाम से होगा। तो करेक्ट आंसर है सी, मैत्रेय के नाम से होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, मुख्य रूप से भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो क्या था, इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, इसको ही मानते थे पूर्व वैदिक आर्य। प्रकृति पूजा का मतलब है जो कुछ भी दिखता था नेचर में, जैसे सूर्य चंद्रमा दिखता है, वायु, जल, अग्नि, ठीक है, गाय, ठीक है, इनको ही मानते थे और यज्ञ करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। तो 3 कथन दिए गए, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो जैन सिद्धांत के अनुरूप जो सत्य है उनको बताना है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला जो है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तो तपश्चर्या की तो बात कही गई है, घोर तपश्चर्या। ठीक है, उसी से कर्म को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। और ये कैसे साबित होता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो जैन साधक हैं वो जीव हत्या से बचते हैं, मतलब चींटी तक न मर पाए उनसे, जो है उसको भी बचा के चलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक, इसलिए उनकी मान्यता है कि सूक्ष्मतम कण जो है उसमें आत्मा होती है। अगला है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये बात भी सही है। ठीक है, इसीलिए तो साधना की जाती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हुएनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो हुएनसांग जो है वो किसके काल में आए थे, आपको तो पता ही होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे भारत। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जिसको उन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। तो हुएनसांग ने क्या क्या यहाँ पे देखा,
और क्या वर्णन किया, तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए। सड़क और नदी मार्ग जो थे वो लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा है, व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो क्या क्या होयनसांग ने देखा वो यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है और कौन कौन से सही है। देखिए जो पहला है, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। तो पूरी तरह तो कभी ना उस समय थे ना ही आज सुरक्षित हैं। ठीक है, तो कोई बात पूरी तरह से तो बहुत कम ही संभव हो पाती है। तो पहला तो गलत हो जाएगा और इसका मतलब ये तीनों ही एलिमिनेट कर सकते हो आप, और करेक्ट आंसर आ गया आपका दूसरा तीसरा सही है। तो पढ़ भी लीजिए इनको। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, तो दंड कैसे दिया जाता था, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, विष द्वारा सत्य परीक्षा की जाती थी। ठीक है, और हाथ नाक कान ये सब काट लिए जाते थे, उस समय की सजा यही सब हुआ करती थी। ठीक है, तीसरा भी सही है कि व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो नहीं है पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारतीय षड दर्शन 6 दर्शन है भारतीय, जो आस्तिक दर्शन है वो 6, वैसे तो 3 और भी हैं, चारवाक और जैन और बौद्ध, लेकिन यहाँ पे षड दर्शन में वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लोकायत और कापालिक ये जो है भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। बाकी मीमांसा और वेदांत तो है ही। ठीक है, 6 दर्शन है, उसमें आपका सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, न्याय दर्शन है और वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, तो ये 6 दर्शन है, लोकायत और कापालिक नहीं है। ठीक है जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं। तो यहाँ पे स्थान कुछ दिए गए हैं और पूछा गया कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं। ये बहुत टफ क्वेश्चन बनाया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है अरसवल्ली, अमरकंटक और ओंकारेश्वर। तो जो अरसवल्ली है ये स्थान एक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, तो पहला तो होगा ही। दूसरा है अमरकंटक और तीसरा है ओंकारेश्वर। देखो ओंकारेश्वर तो नाम से भी आप समझ सकते हो, ओंकार ईश्वर शिव से संबंधित है। ठीक है, वैसे ये शिव को समर्पित है, भगवान शिव को, तो तीसरा तो होगा नहीं। तो जैसे तीसरा नहीं होगा तो ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, अरसवल्ली जो है वो सही। अमरकंटक भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर नर्मदा से संबंधित है और कुछ देवी देवताओं के वहाँ पे मंदिर है, लेकिन सूर्य मंदिर के लिए नहीं प्रसिद्ध है अमरकंटक। ठीक है, तो दूसरा तीसरा नहीं होगा, सिर्फ पहला सही है, अरसवल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। काकीनाडा, मुटुपल्ली, मछलीपट्टनम या फिर नेल्लूरू। तो काकतीय साम्राज्य दक्षिण भारतीय राजवंश था और जिसकी राजधानी थी उरुगुल्लू, जो कि वारंगल है वर्तमान समय में। ठीक है, तो उस समय एक समुद्र पत्तन था उसी राज्य में, काकतीय राज्य में, जिसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, मोटुपल्ली उसका नाम था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वो बताना है आपको। चौंदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा और देसलपुर। देखो चौंदड़ो तो हड़प्पा स्थल है ही, पढ़ाई होगा आपने, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है, यहाँ पे सोहगौरा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक स्थल तो है ही। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के, मतलब मौर्य काल के जो अभिलेख हैं वो पाए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। ठीक है, सोहगौरा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हो गए, कैसे रहे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।